अपराध की दुनिया में साइबर क्राइम बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ज़्यादातर लोग साइबर अपराधियों का शिकार हो रहे हैं। साइबर सेल में आए दिन साइबर फ्रॉड के मामले आ रहे हैं। ऐसे में साइबर क्राइम से बचने के लिए जागरूक होना बेहद आवश्यक है। अगर आप साइबर फ्रॉड के शिकार होते हैं, तत्काल 1930 पर संपर्क करें, डायल करें, अपने साथ हुई घटना की जानकारी दें। आइए मथुरा की इस क्राइम ब्रांच के साइबर सेल के एक्सपर्ट से जानते हैं कैसे साइबर क्राइम से बचें। इस वक्त हम मौजूद हैं मथुरा के साइबर सेल में इसलिए कि आजकल हम देख रहे हैं कि डिजिटल फ्रॉड बहुत हो रहा है। यानी बैंक से पैसे निकलना, एटीएम से पैसे गायब हो जाना, तमाम ऐसे फ्रॉड कॉल आते हैं जिसकी वजह से लोगों के साथ में बड़ी संख्या में फ्रॉड होने की संभावना रहती है। लेकिन इस सब की रोकथाम के लिए, मॉनिटरिंग के लिए भी एक साइबर सेल है जहां आकर आप किसी भी फ्रॉड के लिए संपर्क कर सकते हैं, उसकी जानकारी दे सकते हैं, जिससे साइबर सेल अलर्ट होती है और वहां अपराधी तक पहुंचती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा की साइबर सेल में साइबर सेल प्रभारी विकास कुमार शर्मा जी और उनकी टीम के मेंबर विपिन, जो कि बहुत मेहनत करते हैं और फ्रॉड के साथ साथ में अभी रिसेंटली जो फ्रॉड हुआ था एटीएम से, उसकी बरामदगी भी आपके द्वारा की गई है। जिस तरीके से फ्रॉड के मामले बहुत आते हैं, चूँकि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, बैंक फ्रॉड, एटीएम फ्रॉड यानी कि पैसे गायब हो जाना अकाउंट से, फेसबुक फ्रॉड, तमाम ऐसे साइबर फ्रॉड के मामले आ रहे हैं। तो आपका सेल किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे आप लोगों को अवेयर कर रहे हैं? सबसे पहले तो किसी भी साइबर फ्रॉड के लिए जिम्मेदार होता है उसका जागरूक ना होना। हमारा सबसे पहला काम रहता है कि हम पब्लिक को जागरूक करें, जो शासन की भी मंशा है। और हमारे जो पोर्टल हैं, नेशनल पोर्टल बनाए गए हैं साइबर अवेयरनेस के लिए भी और साइबर के रोकथाम के लिए भी। तो हम यहाँ समय समय पर स्कूलों में, कॉलेजों में और या सड़क पर या कहीं भी सेमिनार करके हम लोगों को जागरूक करते हैं और बताते हैं कि साइबर फ्रॉड से कैसे बचा जाए। इसके लिए MHA द्वारा एक पोर्टल बनाया गया है साइबर फ्रॉड की, जहाँ आप शिकायत कर सकते हैं। उसका एक हेल्पलाइन नंबर है 1930। यानी कि 1930 जो नंबर है, अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो तत्काल उसे 1930 डायल करना चाहिए। बिल्कुल, अगर हम 1930 पे डायल कर देंगे और अपनी समस्याएं वहाँ बताएंगे कि हमारे साथ कैसे फ्रॉड हुआ है, जो आप जानकारी 1930 कस्टमर केयर से आप मांगी जाएगी, आप उसको देंगे तो इमीडिएट एक्शन वहाँ से होता है। क्योंकि वहाँ 1930 पे सारे जितने भी हमारे नोडल्स होते हैं बैंक्स के या आपके सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के, तो सब उनसे कनेक्टेड होते हैं। 1930 जैसे ही हम डायल करेंगे और हमारी कंप्लेंट वहाँ लॉगिन होगी तो हमारा रेस्पॉन्स टाइम इतना अच्छा है 1930 का कि हमारे जितने भी नोडल्स हैं उन सबको मेल रिवर्ट हो जाएगी वहाँ से और आपका पैसा बचने की संभावना 99% तक होती है। असल में आपके पास में बहुत ऐसे मामले आते हैं, तो किस तरीके से फ्रॉड कैसे होता है, जिस तरीके से आप जांच करते हैं तो फ्रॉड कैसे करते हैं, लोग कैसे अवेयर रहें फ्रॉड होने से बचें? फ्रॉड का सबसे मेन कारण है कि हम लोग उतना अवेयर नहीं हैं, ज़्यादा विश्वास कर लेते हैं कि ये सही होगा। हम उसी को कस्टमर केयर समझ लेते हैं जो सामने हमें कॉल करता है। हम कहीं भी उसके साइट को ट्रस्ट करने की कोशिश नहीं करते हैं, उसकी बातों में आ जाते हैं और अपना पैसा गंवा बैठते हैं। अच्छा, फ्रॉड कॉल आती हैं तो क्या किस तरीके से उसमें बचना चाहिए, किस टाइप की कॉल्स आती हैं फ्रॉड करने के लिए? बैंकों द्वारा भी बताया गया है और समय समय पर हमारे पोर्टल द्वारा, हम लोगों द्वारा भी बताया जाता है कि कोई भी बैंक, कोई भी एजेंसी आपसे आपका पिन नंबर, एटीएम नंबर, अकाउंट नंबर नहीं मांगती है, आपकी डिटेल्स नहीं मांगती है। और जो फ्रॉड होता है उसको आपकी डिटेल्स की ज़रूरत होती है, बस वही हमें समझना है। जब सामने वाला हमसे हमारी बैंक अकाउंट्स की डिटेल या हमारे प्राइवेट चीज़ों की जानकारी करना चाहता है तो वहाँ समझ जाना चाहिए कि सामने वाला हमारे साथ फ्रॉड करना चाहता है। ये चीज़ बेहद फोकस करने लायक है कि अगर कोई कॉल आता है, आपसे बैंक अकाउंट की जानकारी लेता है, आपके पर्सनल डिटेल्स अगर वो पूछता है तो समझ जाना चाहिए कि फ्रॉड कॉल होती है। ये साइबर सेल मथुरा का, जो कि इस तरह के जो फ्रॉड होते हैं उनके मामलों की जाँच करता है, ऐसे लोगों पर निगरानी भी रखता है, डिटेक्ट करता है। अच्छा, रिसेंटली एक फ्रॉड हुआ था, उसमें आपने बरामद किया है पैसा, वो कैसे किया और कैसे फ्रॉड हुआ था? रिसेंटली एक फ्रॉड हुआ था, बिजली के बिल जमा करने के नाम पे उनके पास फ़ोन आया था। एक सज्जन थे, सीनियर सिटीजन थे। जैसे उन्हें आभास हुआ कि मेरे साथ फ्रॉड हो गया है तो उन्होंने हमें कॉल किया कहीं से हमारा नंबर लेके। तो हमने उन्हें बताया कि आप हमारे पास आने से पहले भी 1930 आप डायल करके आपके साथ जो जो फ्रॉड हुआ है या जो आपके साथ जितना आपका पैसा कटा है, आप 1930 से एक बार बात कर लें, अपने कंप्लेंट लॉगिन करा लें। तो विद इन हाफ आवर्स वो 1930 पे कॉल करके
हमारे पास आए, हमने उनके बैंक डिटेल्स चेक किए, मेल किया, सामने बेनिफिशियरी बैंक डिटेल्स बैंक से बात की, उनका पैसा हम लोगों ने बचाया। अच्छा, बेसिकली अवेयर रहना बहुत बेहद आवश्यक है। अच्छा, हम बात करेंगे यहाँ पर साइबर सेल के काफ़ी सीनियर मेंबर हैं, विपिन बहुत समय से साइबर सेल का काम देखते हैं। विपिन जी, अवेयरनेस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे, जो कि मथुरा की साइबर सेल में आप काफ़ी काम कर रहे हैं? जैसा सर ने अभी बताया कि साइबर अवेयरनेस के लिए हमारे यहाँ MHA का अपना पोर्टल है। उस पोर्टल के माध्यम से आप किसी भी थाने पे ना पहुँच कर इमीडिएटली आप उस 1930 पे या cybercrime.1930 पे आप कॉल कर सकते हैं, या फिर आप जो हमारा साइबर पुलिस पोर्टल है उसकी वेबसाइट है cybercrime.gov.in। देश भर में विश्वसनीय जांचों के लिए मशहूर रेडियोलॉजिस्ट सेंटर मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज आधुनिक मशीन के साथ मथुरा में विगत कई वर्षों से उपलब्ध, जहां GE की 1.5 टेस्ला MRI मशीन 3 टेस्ला प्लेटफॉर्म के साथ एवं 32 स्लाइड हाई एंड सिटी स्कैन की सुविधा, साथ ही 500 mA डिजिटल एक्सरे और सभी प्रकार की एंजियोग्राफी की सुविधा है। आधुनिक तकनीक के साथ अनुभवी विशेषज्ञ द्वारा विश्वस्तरीय जांच होती है। डॉक्टरों की पहली पसंद बन रहा मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हमारा संकल्प है कि मथुरा के लोगों को बेहतर जांच की सुविधा मिले। मीनाक्षी इमेजिंग सर्विसेज में कुशल रेडियोलॉजिस्ट की देखरेख में रिपोर्ट तैयार की जाती है। मीनाक्षी इमेजिंग सेंटर, राधिका बिहार, नियर मोती मंजिल हाईवे, मथुरा। उस पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करके अपनी शिकायत से संबंधित सभी जानकारियों को वहाँ जैसे ही सबमिट करते हैं, सबमिट करने के उपरांत इमीडिएटली वहाँ पर सारे नोडल कनेक्ट रहते हैं और रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा मिल जाता है और पैसे बहुत अच्छी तरीके से अगर आप अपडेट कर देते हैं उसको सारी चीज़ें, तो इमीडिएटली रिस्पॉन्स मिलता है और चांसेस बढ़ जाते हैं आपके रिकवरी के। फ्रॉड की चपेट में कैसे आते हैं? देखिए, जो सर ने जैसे भी आपको बताया कि लोगों को साइबर के बारे में अवेयरनेस नहीं है। दूसरा, कहीं ना कहीं हमारे अंदर लालच पैदा हो जाता है और वो लालच ही हमें पहुंचा देता है उन साइबर अपराधियों के जाल में। जैसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं कि आपके साथ अपराध कैसे हुआ, तो कहता है कि मेरे जीजा जी का फ़ोन आया था, मेरे भाई साहब का फ़ोन आया था, मेरे पुराने दोस्त का फ़ोन आया था और वो मुझसे कह रहा था कि मेरा वॉलेट फ्रीज हो गया है और मैं तुम्हारे वॉलेट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता हूँ और उसके बाद में तुम मुझे निकाल के जब भी मैं आऊँगा तब मुझे दे देना। तो मैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपने अपने कॉन्टैक्ट नंबर में जो आपके दोस्त का, जीजा का, भाई का नंबर सेव था, आपने उसे कॉल करके वेरीफाई किया कि क्या ये वो आपका जीजा या दोस्त है? तो कहते सर वो तो मैंने नहीं किया। मैंने क्यों? तब उनका एक अगला जवाब आता है कि सर वो कहते हैं कि मैं ऐसे से बाहर निकल रहा था, मैं आर्मी से हूँ या मैं ऐसे हूँ, इमीडिएटली ले लो और इसमें से कुछ पैसे आप बच्चों की कपड़े पर खरीद लेना, हमारी तरफ से गिफ्ट है। अगर हम मना भी करते तो वो कहते नहीं फिर मैं पैसे नहीं भेज रहा हूँ। तो हमें विश्वास हो जाता है कि कोई भी आजकल के परिवेश में अगर हमें कोई चीज़ दे रहा है तो संभवतः है कि हमारा जानने वाला है, तभी तो वो कह रहा है कि कुछ पैसों के इसमें से गिफ्ट ले लेना। और उसके बाद में वो हमें 1 रुपये भेजते हैं उधर से और वेरीफाई कराते हैं, देखो पैसा आ गया। उसके बाद फिर एक रिक्वेस्ट भेज देते हैं और जहाँ उन्होंने रिक्वेस्ट भेजी हम इतना उनके उसमें आ जाते हैं, लालच में आ जाते हैं या अपना उन्हें समझने लगते हैं और उनकी जो पेमेंट रिक्वेस्ट होती है हम डिनाई करने की ज़्यादा एसेट करते रहते हैं और हमारे खाते से पैसे कट जाते हैं। यानी जागरूक होना बेहद जरूरी है। बिल्कुल, बहुत जागरूक, जैसे अभी सर ने भी बताया। किसी भी लालच से बचने के लिए, यानी कि फ्रॉड कॉल्स आती हैं, फ्रॉड मैसेज आते हैं, वो आपको प्रलोभन भी देंगे। साथ ही साथ ऐसी कॉल्स भी आती हैं जो आपके बैंक अकाउंट से डिटेल्स भी मांगते हैं किसी बहाने के लेकर आपको, यानी बिजली का बिल जमा करना है, आपका ATM एक्सपायर हो रहा है या आपका बैंक अकाउंट की डिटेल्स वो मांग लेते हैं। कोई ना कोई बैंक कर्मी बन के या किसी भी विभाग के कर्मचारी बन के अगर मांगते हैं और फिर आपसे वो पर्सनल आपके डिटेल्स लेते हैं, तो ये साइबर फ्रॉड भी हो सकता है। तो ऐसे में बचने के लिए जागरूक होना होगा। साइबर सेल बेसिकली इसी काम को करती है। आप विपिन जी कुछ और कहना चाह रहे हैं अवेयरनेस के लिए? वर्तमान समय में नया क्राइम हमारे पास आ रहा है जिसकी कंप्लेंट सबसे ज़्यादा हमारे पास आ रही है, जिसके विषय में मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारी न्यूज़ चैनल के माध्यम से अवेयर हों। इस समय हमारे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोन एप्लीकेशन पड़े हुए हैं। जैसे हमें छोटा मोटा लोन चाहिए होता है 1000-2000 का, कई इमरजेंसी में फंस जाते हैं, तो बहुत सारी लोन एप्लीकेशंस हैं प्ले स्टोर्स पे। हम जैसे ही वो एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं, डाउनलोड करते समय वो परमिशन मांगते हैं, कॉन्टैक्ट के लिए अलाउ करते हैं, फ़ोन गैलरी के लिए अलाउ करते हैं, सोशल मीडिया, फ़ोटो, पिक सभी के लिए, और वो हम अलाउड कर लेते हैं। अलाउड करने के बाद में वो उसी एप्लीकेशन डाउनलोड करते ही आपकी डिटेल्स आपसे लेते हैं और अगले ही दिन आपके बैंक अकाउंट में 2000-4000 रुपये आपके खाते में एज अ लोन अमाउंट जमा हो जाता है।
अब वो उनकी जो क्राइटेरिया है उसमें 30 दिन का टाइम होता है, लेकिन जब वो एक वर्चुअल नंबर के व्हाट्सएप से उन्हें पीड़ित को या विक्टिम को या उस लोन धारक को कॉल करते हैं कि 7 दिन के अंदर आपको जस्ट डबल अमाउंट वापस करना है। अगर वो 7 दिन के अंदर अंदर वो पैसा वापस नहीं करता है तो वो फेक लोन एप्लीकेशंस जो हैं उनसे जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर फैमिली के, आपके जानने वालों के जो उन्हें मिलते हैं, उन पे वो क्या करते हैं कि एक अश्लील फ़ोटो या गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए वो उसको भेजते हैं कि अब मुझे जो मैंने पैसा दिया है वो इमीडिएटली इतना वापस करो, और जितना पैसा वो लोन के रूप में लेते हैं उससे कहीं ज़्यादा उनसे वो वसूलना चालू कर देते हैं। उन्हें एक तरह से उस जाल में फंसा ब्लैकमेल करना चालू कर देते हैं, उन्हें अपने जाल में फंसा लेते हैं। 2000 के लोन में 6-6 लाख रुपए तक मैंने अन्य जनपदों से सुना है कि 6-6 लाख रुपए तक पीड़ितों से ले लिया। पीड़ित ने इसलिए दे दिया क्योंकि वो उनके फ़ोटोज़ को मॉर्फ करके वर्चुअल व्हाट्सएप नंबर से उनको भेजते हैं कि हम परिवार में, फैमिली में जानने वालों को भेज रहे हैं कि ये ऐसा आदमी है, इसने लोन ले लिया है, और बहुत अश्लील एडिट फ़ोटो करके। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन यही है कि कोई भी प्ले स्टोर से लोन एप्लीकेशन डाउनलोड ना करें। अगर छोटे मोटे पैसे की ज़रूरत है तो आपके अपने परिवार, रिश्तेदार या दोस्त से ले लें, ना कि इन लोन एप्लीकेशन से। धन्यवाद। आपने सुना कि साइबर टीम द्वारा लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि फ्रॉड कॉल से बचने के लिए, फ्रॉड से बचने के लिए, यानी साइबर फ्रॉड से बचने के लिए आपको खुद को जागरूक होना पड़ेगा, यानी अपने पर्सनल डिटेल्स नहीं देने होंगे, किसी लालच में आपको नहीं फंसना है, कोई फ्रॉड एप्लीकेशंस आपको डाउनलोड नहीं करने हैं, या फेसबुक मैसेज या इस तरह के तमाम ऐसे मैसेज आते हैं कि जिनके लालच में आकर आप फंस सकते हैं और साइबर फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। इसलिए आपको साइबर अवेयरनेस होना बेहद ज़रूरी है ताकि आप साइबर फ्रॉड से बच सकें। साथ ही साथ मथुरा की साइबर सेल की अपील भी है कि अगर किसी के साथ कोई फ्रॉड होता है तो 1930 जो नंबर है उस पर डायल करें और अपनी सूचना दें और मथुरा में साइबर सेल में आकर अपना कांटेक्ट करें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं। न्यूज़ का पर्सन पीके दुबे के साथ गोविंद भारद्वाज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।